22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद देश में इस समय दुख का माहौल है। लोगों में गुस्सा है। लोग चाहते हैं इसके पीछे जो भी वजह है उसको सज़ा दी जाए। इस मामले की जानकारी के लिए, इस मामले में और ज़्यादा बात करने के लिए हम आज IMS नोएडा पहुंचे हुए हैं, ये जानने के लिए कि आखिरकार देश का युवा इस मामले पे क्या सोचता है। हम आज यहाँ पे बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो भी मामला है, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े हमारे आला ओहदेदार हैं, उनकी जो सियासत चल रही है, क्या हमारा युवा भी वैसा ही सोचता है? आज इस मामले में हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे और इस पूरे आतंकी हमले के बारे में एक नए एंगल से आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले मेरा नाम ध्रुव है और आपने पूछा कि फ़र्स्ट रिएक्शन क्या था। मैं भी जम्मू से ही आता हूँ, मैं जम्मू का ही रहने वाला हूँ। ऑलराइट। फ़र्स्ट रिएक्शन तो देखो बहुत बुरा लगा हमें देख के, क्योंकि हमने पिक्चर्स देखी, हस्बैंड जो वाइफ है वो बैठी हुई है, हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ में बैठी हुई है। काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा मुझे इस चीज़ को देख के। और मेन सवाल जो मेरे मन में आया वो सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर था। अमरनाथ यात्रा का टाइम है, फुटफॉल उस जगह का लगभग 1000 से 1500 के बीच में है। ऐसे टाइम पे वहाँ पर इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो सकता है कि खुलेआम लोग टेररिस्ट आते हैं और गोलियां चलाते हैं और लोगों को मार देते हैं? क्या ये सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा सवाल नहीं है? गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि वो क्या कर रही है। हाँ। और जैसे कि जो इंडस वाटर ट्रीटी जो भी उन्होंने बैन कर दी, क्या ये कदम उनको पहले उठाना चाहिए था? जो पुलवामा अटैक हुआ, उरी अटैक हुआ, उस टाइम पे ये कर सकते, क्योंकि खून और पानी कभी साथ नहीं बह सकते। तो ये ट्रीटी हमें पहले ही बैन करनी चाहिए थी, मेरा ये मानना है। ओके, आपको लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर के है? आई थिंक हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद हिम कि एक्चुअली जो कुछ भी टेरर अटैक हुआ है उसमें सिक्योरिटी ब्रीच एक बहुत बड़ा मुद्दा था? हाउ मेनी ऑफ यू? ऑलमोस्ट एवरीवन। सो अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपना नाम बताइए और मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है इसका मेन रीज़न इस इंडियन गवर्नमेंट की जो ये हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ये जो एक लैप्स हुआ है वो था? इज देयर एनी अदर रीज़न? पहले तो मेरा नाम कुशाग्र है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि बेसिकली लैब्स तो नहीं है, बट जैसे कि अभी हमारे पास जो आर्मी की फोर्स है, हम हर जगह नहीं डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि अभी बीच में जो क्या बोलते हैं वैकेंसी कम निकाली गई हैं, तो हमारे पास जो फोर्स है वो कम हो गई। तो जैसे कि पहलगाम वाला एरिया आता है, वहाँ पे ऊपर डेंस फॉरेस्ट है, बर्फ़ है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि हम हर वक्त फोर्स डिप्लॉय कर देंगे। फोर्स नीचे रहती आती है, ऊपर वहाँ पर दौरा लगाती है 2 4 6 घंटे का, उसके बाद चली जाती है। बट बेसिकली नीचे जो पुलिस वाले हैं वहाँ भी रखते हैं। तो अगर हम वो बोलें कि हम हर जगह अगर लगा देंगे, तो ऐसा हर जगह पॉसिबल नहीं है। और पहलगाम वाले बेसिकली ये बता रहे हैं कि इंटल ब्रीच बता रहे हैं, तो ऑनलाइन एक खबर और आ रही है कि जैसा 2-3 जगह बताया जा रहा है कि ये अटारी बॉर्डर से भी आए हैं। उससे बताया अटारी बॉर्डर से आए, इन्होंने वॉकिंग वे लिया, व्यवस्था लिया। और सरकार के पास एक आया था कि 6 लोगों का संदिग्ध का भी था कि 6 लोग संदिग्ध पाए गए हैं। तो सरकार अगर चाहती तो उससे पहले भी कर सकती थी। और अगर वैसे बस मैं टॉकिंग टू यू गाइस, एक बात बताइए मुझे आप कि बहुत सारा मीडिया में इसको सॉरी, बहुत सारी मीडिया में इसको रिलीजियस एंगल दिया जा रहा है, पर्टिकुलर कम्युनिटी का एंगल दिया जा रहा है। इज इट राइट? नो, ये बात तो मीडिया को चलानी ही नहीं चाहिए, हिंदू मुस्लिम की बात तो, क्योंकि जब यही बात है तो वो जो वहाँ पर जो उनकी मदद कर रहे थे मुस्लिम, हाँ। उनकी भी तो बात है कि वो भी तो मरे हैं वहाँ पर। मुस्लिमों ने भी तो हेल्प करी है उनकी। अगर यही हिंदू मुस्लिम की बात होती तो वो उनकी हेल्प ही नहीं करते। हेल्प करने की कोई बात ही नहीं है। तो फिर ये हिंदू मुस्लिम मीडिया को भी गलत है ना कि नहीं चलाना चाहिए मीडिया हाउस में। वेरी गुड पॉइंट। डू यू थिंक कि आप इन्होंने जो अभी तक बोला है, डू यू अग्री विथ हर कि इज देयर नॉट अ एंगल और समथिंग? बिकॉज लोग जो हैं वो इस समय वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल दे करके बोल रहे हैं कि वहाँ पे भी ऐसा कुछ हुआ, अब वहाँ पे भी हो रहा है। डू यू थिंक दिस इज रेलेवेंट और कि भाई यहाँ पे बस मीडिया हाइप कर रही है? व्हाट डू यू थिंक? पहले तो मेरा नाम अक्षय है। Yeah. मैं बोलना चाहूँगा कि ये अभी जो हाल में थोड़ा हुआ सा है, तेज बोलो। अभी जो हाल में हुआ है, ये हिंदू मुस्लिम के बीच, मतलब हाँ। सेलेक्टिव पीपल में ये अच्छी बात नहीं है। टेररिस्ट के क्योंकि कोई रिलीजन होती नहीं है। एक मुस्लिम थे वहीं पे जो हॉर्स राइडिंग करके बचाने की कोशिश की थी उन्होंने, वो भी मारे गए थे बचाने के चक्कर में। तो ऐसा तो हिंदू मुस्लिम के बीच में नहीं होना चाहिए। परफेक्ट सी बात है, नहीं होना चाहिए। और यू गाइज आर यूथ, ऑफ कोर्स सी बात है। तो अब मैं यूथ पॉइंट ऑफ व्यू से पूछती हूँ, अगर आपको इंचार्ज बना दिया जाता है तो आप इस पूरे इवेंट पे क्या एक्शन लेंगी? नाम बता के बताइएगा। पहले मेरा नाम हर्षिता है। यस हर्षिता। अगर मैं इस इवेंट पे बोलूँ, आपको इंचार्ज बना दिया जाता है दैट यू कैन टेक एनी एक्शन, तो आप क्या एक्शन लेती? एक्शन तो ये लिया जाएगा कि ये जो मुस्लिम हिंदू चल रहा है ये नहीं चलना चाहिए। नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदू मुस्लिम, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंसिडेंट पर्टिकुलरली। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, चलिए
फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, मोदी जी को आज घर भेजते हैं। अब आज हर्षिता हमारी प्राइम मिनिस्टर है। हर्षिता, आप कैसे टैकल करेंगी, क्या डिसीजंस लेंगी? पहले उनकी हेल्प करनी चाहिए, जो मतलब जिसकी डेथ हुई है उनके घर वालों को थोड़ा संभालना चाहिए। ओके, कैसे? उनकी हेल्प करनी चाहिए कि वो थोड़ा पैसे वैसे देकर थोड़ी उनकी हेल्प करनी, ओके, ताकि वो थोड़ा हो जाता है, जैसे कोई मर जाता है तो फिर। हाँ हाँ, वो मैं समझ गई। फिर नेक्स्ट? और जो वहाँ पे सिक्योरिटी और भी ज़्यादा करनी चाहिए। सिक्योरिटी आप बढ़ा देंगी, हाँ। ठीक है। और अब इस इंसिडेंट के बाद आप कोई और डिसीजन, ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिसीजन नहीं लेंगी? डिसीजन तो लेना पड़ेगा। जैसे क्या? मूविंग टू यू, आप क्या डिसीजन लेंगी? मैम, जैसे कि अभी सरकार ने भी काफ़ी सारे जो ट्रेडिंग वगैरह होती थी एंड जैसे अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया है कुछ टाइम के लिए और ट्रेडिंग में, सो उन्होंने एक तरह से सही हमारे वीजाज भी रुकवा दिए हैं पाकिस्तान या हाँ। बिकॉज ये जो भी इशू है ये बहुत ही सेंसिटिव है और हम इसमें, अगर मैं होती तो मैं भी वही करती जो सरकार करी, क्योंकि उनका तरीका अपना है, वो प्रोसेस चल रहा है। अब हम फैमिलीज जिनका नुकसान हुआ है, जो इंजर्ड हुए हैं पर्सन्स और जिनकी डेथ हुई है, सो हम वो नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि उन्होंने किसी अपने को खोया है, तो हम उनकी इमोशनली हेल्प नहीं कर सकते। और तो हम पैसे दे करके उनकी थोड़ी बहुत जो रिक्वायरमेंट होंगी तो वो कर सकते हैं मैम, बट स्टिल हम इमोशनली नहीं जा सकते उनके पास। परफेक्ट सी बात है। आई थिंक यू कुशाग्र, राइट? आपने बात किया था कि ये डिसीजन हमें पहले लेना चाहिए। आप प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए, आप क्या डिसीजन लेंगे? मैम, सबसे पहले डिसीजन तो हम लेंगे जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो हम खत्म करेंगे। ओके, और जो भी पहले के एग्रीमेंट्स थे कि हम इनको सप्लाई कर रहे हैं खाने की और जो भी आर्म्स वो सब जा रहे हैं, वो सब हम पहले बंद करेंगे। और हम ये देखेंगे डू कि यू थिंक कि पाकिस्तान इज द रीजन? मैम पाकिस्तान रीजन नहीं, बट वहाँ के मैम जरूरी देखिए रीजन नहीं, बट वो हेल्प भी तो कर रहे हैं लोग, मैम कुछ लोग हैं। हाँ। बट हम कुछ की चक्कर में हमारे देश के लोग बेसिकली ज़्यादातर हार्म हो रहे हैं। तो हम पहले वो मेजर्स उठाएंगे जो हमारे देश लोगों के लिए सही हो और हमारे फ़ायदे में हो। बोले हम ये देखेंगे कि वहाँ पे किस किस लोगों ने स्पेसिफिकली किसने मदद की, किसने क्या चीज़ पहुँचाई, और यहाँ से भी जो POK के साइड्स लोगों ने क्या क्या किया वो करके उनको हम अपने पहले इन्वेस्टिगेशन लेंगे और उसके बाद सिक्योरिटी बढ़ाएंगे और जो एग्रीमेंट्स होंगे उसको हम देख के फिर हम उनको ख़त्म करेंगे या थोड़ी टाइम के लिए उनको रद्द कर देंगे। और जैसे सिचुएशन सही होगी फिर हम उसको वापस से लागू कर देंगे या कुछ नए रीजन्स बना देंगे उसके लिए। ओके, परफेक्ट। डू यू थिंक कि इंडिया में जो इस समय रिवेंज वाला सीन चल रहा है, दैट इंडिया वांट्स रिवेंज, जैसे पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुई थी, डू यू थिंक कि यूथ आल्सो वांट दैट? यू एज अ यूथ ऑफ इंडिया आल्सो वांट दैट? पहले तो मेरा नाम रुमाना है। यस रुमाना। बिल्कुल मैम, उनको टेररिस्ट को इस बात का बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि जो ये टेररिज्म हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, पहली बात तो ये किसी भी टेररिस्ट का कोई दीन ईमान नहीं होता। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि इसको हम रिलीजियस पर्पस पे डाल रहे हैं बहुत लोग, वो बिल्कुल सरासर गलत है। अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें तो उन लोगों ने भी मदद करी है, वो लोग भी मारे गए हैं, मुस्लिम कम्युनिटी भी मारी गई है काफ़ी। मेरा सवाल ये था, डज इंडिया वांट रिवेंज? बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। तो डू यू अग्री विद कुशाग्र कि भाई इंडिया का रिवेंज एक ही होना चाहिए कि उनसे ट्रीटीज आप रोक दीजिए फॉर अ टाइमिंग? और वो मैं एग्री करती हूँ कुशाग्र से। डू यू थिंक कि एयर स्ट्राइक आल्सो वी नीड सम अदर एयर स्ट्राइक एंड ये सब चीजें? जी उरी पार्ट 2, वी नीड उरी पार्ट 2, राइट? ओके, स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट, कुछ कौन इसके पीछे की असली वजह है, व्हाई दिस हैपेंड, इसका गुनहगार किसको होना चाहिए? थोड़ा थोड़ा सा मैं किसी स्पेसिफिक इंसान को तो नहीं किया। मेरा नाम साक्षी शर्मा है। साक्षी, हाँ हाँ, मैं स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं जानती, बट शायद ऐसा हो सकता है कि अभी हाल में ही वक्फ बोर्ड जारी हुआ था। हाँ, तो एक रीज़न वो भी हो सकता है, क्योंकि उसी वजह से बांग्लादेश में भी हमने देखा काफ़ी हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और एक सम रीज़न ये भी हो सकता है, उसी रीज़न की वजह से जो ये मासूम लोगों की जान गई वहाँ पे, वो लोग उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, वो एक घूमने गए थे और उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। सो इसका कोई, मैं किसी को रीज़न देना नहीं चाहूँगी, वो उनकी सोच है, वो उन्होंने गलत किया, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। वक्फ का बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। जब वक्फ के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस समय 3 आतंकवादियों के पोस्टर्स जो थे वो उस प्रोटेस्ट में शामिल थे, तो आप क्या बोलेंगी उस पर? नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। यू प्लीज़ कम फॉरवर्ड प्लीज़, थोड़ा सा आगे आ जाओ। इस टॉपिक पे से नहीं रहेगा वक्फ पे, बट आई फील लाइक इसका काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। यू हैव बीन सेइंग कि हिंदूज़ के अगेंस्ट
आई वोंट से कि हम वैसे तो मेजॉरिटी में हैं, बट द हेट हैज़ बीन ग्रोइंग एंड पाइलिंग. ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन वर्किंग, इनका मुद्दा ही है, इमोशनली दे टारगेट देम एंड उनको प्रॉपर्ली ब्रेन वॉश करते हैं एंड हमारे अगेंस्ट डालते हैं. एंड हमारे किसके? हमारे रिलीजन के अगेंस्ट. मैं रिलीजन को वैसे नहीं कॉल आउट करी. आई एम नॉट सेइंग द अदर रिलीजन इज बैड, बट आई एम सेइंग हम विक्टिम्स बन जाते हैं हर सिचुएशन में. हैव यू बीन सीइंग द पंडित्स अभी जो बंगाल में हो रहा है? आई एम नॉट सेइंग मुस्लिम्स आर बैड, बट दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड द पीपल इन द चार्ज एंड पावर who are controlling us like puppets, who are spewing hate and हमें control कर रहे हैं like robots की, like तुम इसके against जाओ, तुम उसके against जाओ. That has been playing a huge role. हमारा वो बिना जाने पूरा मुद्दा वक्फ के against, ऐसा उनके against कुछ था नहीं, but उनको easy होता है चाबी भरना कि like they are doing this against you. आपको वो दबाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, and they retaliate by this. So नाम क्या बताया था आपने? आकांक्षा. आकांक्षा, डू यू थिंक कि जेन्युइनली ये जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, दिस इज ट्रू बिकॉज हिंदुओं के अगेंस्ट जेन्युइनली जीनोसाइड होता है, हम लोगों को फ्रेम किया जाता है? मैम किया जाता है, दैट्स वेरी मच ट्रू. एंड ये बात भी है कि जैसे हिंदू टेररिज्म बहुत ईजिली बोल दिया जाता है एंड ट्विटर पे हर जगह ये वर्ड थ्रो अराउंड कर दिया जाता है एंड नोबडी एक्चुअली फील्स लाइक कि हमें बहुत डिफेंसिव होना पड़ेगा. वो होता है अगर हमारी गलती होती है हमारे वहाँ से, ठीक है, लोग डिफेंड भी करते हैं बट उतना ही अकाउंटेबिलिटी भी लेते हैं. बट एज सून एज यू सो इस्लामिक टेररिज्म, तो पीपल आर ऑल अप इन योर कोच एंड एवरीथिंग कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, कुछ नहीं होता. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, अगर हम अपनी सिर्फ कहानी बताते हैं, वी आर लाइक कि हमारे साथ गलत हुआ है, वी आर द विक्टिम्स ऑफ इट, तो उस चीज़ को बोला जाता है कि ये तो एजेंडा चल रहा है, ये तो हुआ ही नहीं है, इसकी कहानी नहीं है. ऑल बिकॉज वी वॉन्ट टू हैव अ वॉइस नाउ and we want to talk about our things. We are in majority but we would not see कि हम चाह रहे हैं कि बस हम जाके मारधाड़ शुरू कर दें, बट हम अपनी बात तो रख सकते हैं ना अपनी कंट्री में. आई थिंक दैट्स द लीस्ट वी कैन डू. ओके, आप लोगों को इनकी आवाज़ आ रही है पीछे तक ना? तो आप लोग एक दूसरे की बात के ऊपर अगर कोई पॉइंट रखना चाहते हैं, यू आर फ्री टू डू दैट. ओके, इन केस अगर आप किसी को सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि दिस पॉइंट इज नॉट वैलिड, यू कैन एक्चुअली क्रॉस देम. फाइन. मूविंग टू यू, इन्होंने बोला है कि आप बोलेंगे ना? यस मैम. ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड मेरे को ये बताइए, अभी जो आकांक्षा हैं उन्होंने बोला कि वी एज अ कम्युनिटी, मतलब वी एज एन, इन्होंने पर्टिकुलर एक कम्युनिटी का नाम लिया और उन्होंने कहा कि उनकी चाबी भरी जाती है. एंड ये जो अब जो हुआ है कश्मीर में, डू यू थिंक दिस इज़ हैपेंड जस्ट बिकॉज कि भाई हिंदुस्तान में थोड़ा सा जो है सियासत गरमाए और चीज़ें बदल जाएं, लोगों के यहाँ फिर से दंगे हों, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फिर से टारगेट किया जाए, फिर वो दूसरी कम्युनिटी एक दूसरे को टारगेट करे? इज दिस इज द रीजन बिहाइंड इट? यस मैम, ये करा जा रहा है कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है. ये हिंदू मुस्लिम का मामला ही नहीं था, लेकिन इसमें हर हिंदू मुस्लिम को करा जा रहा है. क्यों? सभी मुस्लिम गलत नहीं होते. मेरा सवाल है क्यों किया जा रहा है? एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ यूथ एंड एस्पायरिंग मीडिया पर्सन, आपको क्या लग रहा है ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मैम वहाँ पर कलमा पढ़वाया गया लोगों से. मेनली जो फोकस था वो हिंदुओं पे था कि हिंदुओं को मारा जाए. जिसने कलमा पढ़ लिया उसको नहीं मारा गया, बल्कि वो हिंदू था एक पर्सन. तो मैम यही हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर रहा है. बट अभी ये जो वो है हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये टेररिज्म का है, पाकिस्तान इंडिया का है. तो इसको रिलीजन में ना लाया जाए, इंडिया पाकिस्तान में ही रखा जाए. इंडिया पाकिस्तान में रखा जाए. ओके, आपका नाम क्या है? मयंक. ये बोल रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान में ही रखा जाए, रिलीजन का पार्ट ना बनाया जाए. लेकिन आकांक्षा का कहना है कि हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर कम्युनिटी अक्सर टारगेट की जाती है. व्हाट यू थिंक? मैम ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी टारगेट की जाती है, हर किसी को टारगेट किया जाता है. बस ये है कि किसी की बात सामने आती है, किसी की बात सामने नहीं भी आ पाती है. बहुत सारे मुद्दे हैं मैम जहाँ मुसलमान ही गलत नहीं है या हिंदू गलत नहीं है, हर जगह सब हर कोई गलत होता है. तो मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये है कि ये लड़ाई किसके बीच में है एग्जैक्टली? मैम ये तो टेररिस्ट के अगेंस्ट है, किसी कंट्री के अगेंस्ट नहीं है, किसी के अगेंस्ट नहीं. दिस इज अगेंस्ट टेररिज्म. टेररिस्ट तो मैम कहीं से भी हो सकता है, कोई भी कंट्री का हो सकता है ना. टेररिस्ट तो टेररिस्ट है, इंडिया का भी हो सकता है. मुझे आपको पाकिस्तान का सपोर्ट क्यों आ रहा है महक नहीं में? मैम पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं, मतलब हर कोई मैम टेररिस्ट तो कोई बन सकता है ना मैम. अच्छा, कोई भी बन सकता है टेररिस्ट. तो यू थिंक कि भाई ना ये हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा है, ना ये इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा है, दिस इज अगेंस्ट टेररिज्म, विच इज़ अ वेरी नाइस थॉट. कुडोज टू यू. मूविंग टू यू, आप अपना नाम बताएं एंड टेल मी वन थिंग कि आप इस पूरे इंसिडेंट को एज अ थर्ड पर्सन, एज अ पर्सन जो कि एक सेंसिबल मीडिया पर्सन आगे फ्यूचर में बनने वाला है, आप उसे कैसे देखती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अदिति एंड एज अ थर्ड पर्सन जो न्यूज़ हमने सुनी 2 दिन पहले 22 अप्रैल को जो चीज़ हुई,
द थिंग इज़ हम डायरेक्टली ब्लेम गवर्नमेंट को भी नहीं कर सकते. गवर्नमेंट अपने एक्शन ले रही है, सेंसिबली ले रही है. एंड एज अ थर्ड पर्सन अगर मैं अपनी राय दूँ तो जो हुआ वो लॉस हम वापस कवर अप नहीं कर सकते. इट्स अ वेरी मेजर लॉस. हम किसी पे डायरेक्टली ब्लेम भी नहीं कर सकते. बट एज अ सिटीज़न आई वुड बिलीव कि ये किसी लोकल की हेल्प से नहीं हुआ होगा. बिना किसी लोकल के हेल्प के इतनी बड़ी चीज़ नहीं हुई होगी. ऑफ कोर्स. बट ऑब्वियस कोई ना कोई लोकल इन्वॉल्व होगा. तो डायरेक्टली किसी पे ब्लेम डालने से बेटर है कि वो चीज़ फिगर आउट होनी चाहिए जल्द से जल्द. दिस इज़ व्हाट आई बिलीव. डू यू थिंक कश्मीर पीपल हु वर्क विद टेररिस्ट लाइक देम, उनकी क्या मेंटालिटी होती होगी? व्हाई दे डू दैट? हमारा कश्मीर. हमारा कश्मीर, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने, हमारा कश्मीर. मूविंग टू यू, प्लीज़ थोड़ा सा आगे आ जाइए. प्लीज़ आगे आ जाइए थोड़ा सा. हमारा कश्मीर का जो ये मुद्दा है, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो मामला हुआ है, ये जो हमारा कश्मीर का कॉन्सेप्ट है, इस पे कई सालों से सियासती की रोटियां सेक रही हैं. एवरीबडी इज़ डूइंग पॉलिटिक्स ऑन दिस टॉपिक. डू यू थिंक इट इज़ अ रियल एजेंडा कि या फिर इंडिया में ये जो कश्मीर का ये जो हमारा कश्मीर मुद्दा है, ये ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ माधव. और मैम ये जो हमारा कश्मीर जो एक टॉपिक है, ये मतलब ऐसे ही खींचा जा रहा है. कोई ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक नहीं कि सिर्फ इंडिया का होना चाहिए, पाकिस्तान का होना चाहिए. पहले सारा यूनाइट ही था, बट बाद में बीच में डिफरेंसेस आने लग गए, जिसके चक्कर में कहीं ना कहीं कुछ पार्ट कश्मीर का मतलब इंडिया की तरफ से और कुछ पार्ट पाकिस्तान की तरफ से छूटता गया. तो वो लोग कोशिश कर रहे थे कि ऑक्यूपाई कर पाए. जब इंडिया ने मतलब एक एग्रीमेंट करा कश्मीर के, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं मतलब पर्सन का नाम क्या था, मतलब जब एग्रीमेंट करा कश्मीर के साथ, तो उसमें रजामंदी थी कश्मीर की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से कि मतलब आप हमारे साथ. हरी सिंह की बात कर रहे हैं, राजा हरी सिंह की. हाँ जी. मतलब उस एग्रीमेंट में ये था कि मतलब कश्मीर और इंडिया दोनों साथ में रहेंगे, जो एग्रीमेंट के हिसाब से था. बट अब जैसे पाकिस्तान अब अटैक कर रहा है कश्मीर पे, तो एक तरीके से चाह रहा है कि हम मतलब कश्मीर को ऑक्यूपाई कर ले, ताकि हमें धीरे धीरे ब्रीचिंग का मौका मिल जाए इंडिया के अंदर. अच्छा, ब्रीचिंग का मौका मिल जाए इंडिया के अंदर. डू यू थिंक कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसके ऊपर कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलग अलग रिएक्शन है? कुछ लोग हैं जो बहुत गुस्सा दिखा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शुक्र मना रहे हैं और बधाइयाँ दे रहे हैं पाकिस्तान को. ऐसे लोगों को आप क्या बोलेंगी जो देश में रह करके, देश का ही खा करके देश के अगेंस्ट बोल रहे हैं? मैम फिर वो तो गद्दारी हो. नाम बता करके अपना प्लीज़. मैम माय नेम इज़ रिया शर्मा. ओके रिया. मैम ये तो फिर देश से गद्दारी हो गई कि आप देश में रह के फिर आप किसी को वो उसको शाबाशियाँ दे रहे हो. पर ये जो हुआ ये होना नहीं चाहिए था. ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? मैम इन्हें तो कोर्ट में फिर घसीटना चाहिए. फिर कोर्ट में घसीटना चाहिए. फिर कोर्ट में घसीटना चाहिए. आपके हिसाब से ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? हेलो, पहले तो मेरा नाम पीयूष है. थोड़ा तेज़ बोलिए पीयूष. हेलो, मेरा नाम पीयूष है. पहले तो ऐसे लोगों को जिन्होंने ये काम करे हैं, उनको डायरेक्ट जैसे उन्होंने करा उनको भी गोली मार देनी चाहिए. मेरे थ्रू थॉट्स. तुम्हारे हिसाब के सबको गोली मार देनी चाहिए क्योंकि डेथ के बदले डेथ है. डेथ के बदले डेथ है. ओके, जान के बदले जान. मूवी बहुत देख रहे हैं लग रहा है. ठीक है, मूविंग टू यू. ये जो पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया है इस टॉपिक को, पीपल आर ब्लेमिंग ऑन मेनी थिंग्स. हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपनी अरब ट्रिप को भी बहुत शॉर्ट कर दिया था. बहुत सारी रैलीज थी जिनको कैंसिल कर दिया था. दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक. एवरीवन इज़ एंग्री. सबको गुस्सा है, सबको चिढ़ है, सबको रिवेंज चाहिए. बट देयर आर फ्यू पीपल इन आवर पॉलिटिक्स जो इसको भी एक सेंसेशनल मुद्दा बना करके वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं. ऐसे लोगों को एज अ यूथ, एज अ पर्सन, आप क्या सोचते हैं ऐसे लोगों की क्या मेंटालिटी होगी? मैम पहले मेरा नाम स्पर्श है. मैम अकॉर्डिंग टू मी ऐसे लोगों को मतलब सोसाइटी में रहना ही नहीं देना चाहिए. सीधा कोर्ट के अकॉर्ड, जैसे अगर हम इनको वोट देंगे तो ये आगे जाके हमको यूज़ करके फिर हमें पैसा हमारे से ही खाएंगे. तो इनको सीधा कोर्ट में जाके फांसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. पीयूष का कहना है इनको गोली मार दीजिए, आपका कहना उनको फांसी मार दीजिए. आपको लगता है कि उनको जिंदा रहना चाहिए कि सजा काटे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ अंकिता एंड सेकंड ऑफ ऑल जो भी सब कुछ है मैं सबकी, बिकॉज आई एम द लास्ट पर्सन राइट नाउ टू स्पीक. Everyone spoke about religion, everyone spoke about community, everyone spoke about caste, creed, everything. But at last, this whole case is all about humanity. It's all about people losing their lives. Whatever in the industry got cancelled, everything. Now the Pakistani people who are residing in India right now are supposed to leave the country in 48 hours. But all of this comes under the banner of humanity.
Doesn't matter if it was Jammu Kashmir. I don't know how many people are aware right now, but just 1 week before there was one ceremony hosted in Jammu where Kiran Bedi ma'am, she was like called by an organization and she went there and she attended everything. There's a youth of Kashmir, there's a youth of Jammu who is actually trying to make an impact in that part. We take it as an integral part of India. So first of all, people saying that it's about Jammu or Kashmir, or people saying that it's about religion, I agree to what she said, that it's Hindus comes under that victim banner. But it's not just about Hindu. अगर सिर्फ हिंदू होता तो मणिपुर नहीं होता. अगर सिर्फ हिंदू होता तो जो रेप केसेस होते हैं, there was this recent rape case that happened. I don't know how many people. There were 28 people who raped a single woman for 6 days, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब थे. How is it only about Hindu or how is it only about Muslim? अगर सिर्फ हिंदू का होता तो मुस्लिम सर्वाइव ही नहीं करते इसमें, और अगर सिर्फ मुस्लिम्स का होता तो हिंदू सर्वाइव नहीं करते. So there is this one thing that people need to understand, that everything. Right now also we were in the class, we were discussing about how Amit Shah went, जबकि the defense minister is Rajnath Singh. The political parties did not lose a chance to actually take their party forward, because now they need another leader apart from Modi. So everyone have this one propaganda of political parties. I recently saw Rahul Gandhi said कि अब central government को अपनी party छोड़ के अब काम करना चाहिए. In that statement also he is busy actually targeting the party, but not rather than speaking about the people who lost their lives. There was a lieutenant, there was one IB minister from Gujarat, there were 2 people from Surat, there were 100 of people who got there. There was one group of students from 16 to 20 who visited Falgam, and they were called just because of this, what all happened. But people were busy saying what? That Hindu, Muslim. There was a guy he was a horse rider and was the only breadwinning person of his family, but still he lost his life just to actually save those 26 people. I'm telling, every day 26 women are raped. The amount or the quantity that people are saying 26, it's very small in comparison of everyday death that we do. In COVID, we lost so many people. Why is it getting so much of why? Because people right now also does not understand that it's not about Hindu. I am telling you, a lot of people speaking here, but tomorrow they'll sit in the cabin, they'll also speak about caste, and the youth only. Ki oh, main to Rajput hu, I am this and that. They will speak about that because today people don't have that civic sense, is what I'm measuring. Civic sense, civic responsibility is important. Today, as humans, if you don't understand that you have one agenda in this country to sustain and to say that you just, because today both of them said that फांसी दे दो, आप ये सब चीज़ें रेप विक्टिम के टाइम पे क्यों नहीं बोलते हो? आप ये सारी चीज़ें क्यों बोलते हो कि नहीं हो जाती है, क्यों, कैसे हो जाती है? अगर वो होता है तो उन्हें भी मार दो. आप 1 को मारोगे, आप 2 को मारोगे, आप 3 को मारोगे, आप 10 को मारोगे. I don't think so 11th केस आएगा, because people love their lives. अगर लोग गए हैं तो people love their life. There's a scene, or we can say there's a context behind that. So everyone think it's all about humanity. It's all about you understanding that it's not about Jammu, it's not about Kashmir. Kashmir is heaven on earth, and it will be heaven on earth because the youth today over there is working to make it and bring it on a platform, and not just for the terrorist or for under the flag of terrorism. कब तक बोलेंगे हम? One case does not. If Kashmir terrorism का है तो मणिपुर में केस क्यों हुआ? Why are the Hindus in Bangladesh suffering? Why the case of West Bengal is going? It's not about Hindu को ही मार रहे हैं. Why are Hindu raping a Hindu woman? Muslim को जाके rape करो ना बच्चों. Okay, you raised a point, very good point about the humanity. There's a viral video I think everyone would have seen कि जहाँ पे एक कश्मीर गाय है, he was crying, he was saying कि भाई ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से कश्मीर का जो टूरिज्म है वो काफ़ी इफेक्ट हुआ है. आपको इस एंगल से अगर आप देखते हो कि कश्मीर पीपल की जो लाइफ है, जो उनका पूरा सर्वाइवल ही टूरिज्म पे था, वो भी तो इफेक्ट हुआ है. What do you have to say on this? Nothing. No doubt, मैम, काफ़ी इफेक्ट हुआ है बिकॉज उनकी रोजी रोटी जो हम कहते हैं वही टूरिज्म से चलती थी और वही बहुत ज़्यादा मैसिवली इफेक्ट हुआ है इसके बाद. एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट विल, क्योंकि लोग अब डरेंगे कश्मीर जाने से, कश्मीर घूमने से. आप में से कितने डरे हुए हैं कश्मीर जाने से? अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, आप में से कितने लोग हैं जो सच में डरे हुए हैं कश्मीर जाने से? मैम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जब से ये स्टार्टिंग से जब हमें पता चला कि टेररिस्ट अटैक होते हैं, पहले तो मतलब एक स्मॉलर पार्ट में होते थे, फिर उसका जब पीओके कर लिया उसके आगे तो मैम अगर हमारे आसपास भी कोई मोहल्ले में बात करता था कश्मीर जाएंगे तो पहले वो 2 बार सोचते थे कि क्या वो सेफ़ है, हम अगर गए तो कोई मायरे इनकन्वीनियंस होगा कि नहीं होगा. तो मैम वो है कि मैम उसके बाद से मैम अभी कोई मैम हमारी एज कोई जाता भी नहीं, जाता मैम 2 बार सोचना पड़ता है कि जाने के लिए हम जाएंगे तो क्या. मैं किसी और की नहीं, मैं आपकी बात कर रही हूँ. आप जाएंगी कश्मीर? नहीं, हमारी फैमिली मैम मैं एक बार गए थे बस. उसके बाद से मैम आज तक मैम अगर मैम प्लान बनता भी है तो मैम 2 बार सोच के फिर क्या कह रहे थे छोड़ो बहुत हो रहा है, अब नहीं जाएंगे. फिर कभी जब बिल्कुल जब सही हो जाएगा तब जाएंगे.
तो अभी से अगर लोग इस इंसिडेंट से कश्मीर जाने में डरेंगे तो उन्हें इंडिया के हर कुछ पार्ट्स में जाने से डरना चाहिए। हाँ, बिकॉज problem इंडिया हर के हर जगह है। पार्ट में कुछ हो रहा है। मणिपुर मत जाइए। मणिपुर के लिए आप पेरेंट्स को बोल दीजिए, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप अगर कश्मीर जाने से अगर अभी डर सकते हैं तो आई गेस आपको फिर इंडिया के हर उन पार्ट्स में जाने से डरना चाहिए जहाँ रेप्स होते हैं, जहाँ पे मर्डर्स होते हैं, जहाँ पे लेट नाइट आदमियों को भी मार देता है। नॉट जस्ट गर्ल्स बट इट्स अबाउट बॉयज। एवरीवन इज अनसेफ इन द कंट्री। Bihar is a good example. There And crime honestly, rate is high. exactly. And honestly, अगर आपकी इतनी पॉपुलेशन है, it starts with you. आज क्यों पॉपुलेशन पे भी कोई कुछ नहीं करता? It's everything about population, about every one person. It cannot be handled by a single government. Will you go to Kashmir? Yes, I will. I actually had an opportunity because I work in an organization which actually gave me an opportunity to go Pulwama. But I could not just because of the exams that I had and the assignments that I need to submit. Otherwise, I am saying that Kashmir is heaven on earth, and I'm not from Kashmir. But I have worked and I have actually traveled with Kashmir, like 4 Kashmir to 5 Kashmir guys only to a different state. I don't feel unsafe. I don't feel, oh, they will bomb me. No, because I know that what the mentality is growing and what kind of people you are behind and among us. Today I might be scared of a Hindu guy. Why? During the metro also I just feel like, oh, this guy is wearing, he's a Hindu, na? He's not wearing his topi or his beard and I can't identify him as a Muslim, but why am I still scared? So saying it on religion, caste and everything is so wrong, and right now, and especially for the youth. Political party, they are 40, 46. What could you even expect from a political leader is what I'm saying. What's your name again? Ankita. अंकिता का सिंपल पॉइंट ये है कि इट्स ऑल अबाउट अस, इट्स ऑल अबाउट अस। अगर हम इनिशिएटिव ले रहे हैं तो दीज पीपल आर एक्चुअली नथिंग एक्चुअली, ठीक है? ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दीज आर पीपल एक्चुअली मेकिंग फूल ऑफ अस, बेवकूफ़ बना रहे हैं हमारा। कितने लोग इससे अग्री कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, इनके कहने का मतलब है कि भाई जो इन शॉर्ट, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इनके कहने का मतलब है कि भाई यहाँ पे अभी तक जितना कुछ हुआ है, बीट पॉलिटिकल पार्टीज, बीट द एजेंडाज विच आर रेजिंग, ये सब बेवकूफ़ी की है, ये सब नहीं है। यहाँ पे बेसिक बात होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी क्या है, कितने लोग इससे एक्चुअली में है। और कश्मीर किसी की वजह से ना जाना ये थोड़ा सा गलत है। यू गाइस डोंट अग्री विद इट, करते हो राइट? हैड अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन विथ यू ऑल. Thank you so much for joining the Vocal News. Thank you so much. Thank you.